Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with Nidhi. So today I'm going to teach you the very first chapter of the very first unit Commercial Mathematics, which is GST, Goods and Services Tax. So basically, GST, what is GST? It is a type of tax which is applicable on goods and some services. पहले क्या होता था? पहले हमारे पास वैट होता था, जो कि मतलब हर अलग अलग सब्सटेंस पर अलग 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 टैक्सेस होते थे, अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस होते थे. बट नाउ द गवर्नमेंट हैज चेंज दिस रूल एंड अब हर एक सब्सटेंस, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक थिंग पे जीएसटी लगता है, विच इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जीएसटी 3 टाइप्स का होता है, विच इज CGST, IGST एंड SGST. सो इफ द ट्रांजैक्शन इज इंट्रास्टेट मीन्स अगर कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन वो विद इन स्टेट हो, देन हमारी जो जीएसटी होती है वो CGST एंड SGST होती है. एंड इफ द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन 2 states or if the transaction is interstate, then our GST is IGST. So basically CGST is when transaction is within the state, SGST is when transaction is within the state, and IGST is when transaction is between 2 states. So our CGST plus IGST is equals to the total GST. अगर मान लो मैंने हरियाणा में कोई सामान खरीदा और मैंने उस सामान को पंजाब में जाके बेच दिया. I sold that product in पंजाब. So उस प्रोडक्ट पे जो हम GST पे करेंगे वो हम डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे. इट मीन्स कि अगर हमने जो ट्रांजैक्शन है वो 2 स्टेट्स के बीच में करा है, तो जो हमारी GST वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है. क्योंकि देखो, अगर हम 2 स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस स्टेट का प्रोडक्ट है वो स्टेट अपनी GST मांगेगी. जिस स्टेट में हमने प्रोडक्ट सेल किया है दैट स्टेट विल आस्क फॉर GST एंड सेंटर इज ऑलवेज रेडी फॉर टेकिंग GST. सो हम यहाँ पे इस केस में जो IGST है वो जाती है हमारे पास डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, वाइल CGST एंड SGST गोज टू बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. CGST is the central goods and services tax and SGST is the state goods and services tax. Okay, so it was all about CGST, IGST, SGST. CGST and SGST तब होती हैं जब इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो, एंड IGST तब होती है जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो. IGST निकालने के लिए हम CGST प्लस SGST भी कर सकते हैं. अगर हमारे पास CGST गिवन है तो SGST भी इक्वल होगी. Like if CGST is 9%, then SGST will also be 9% only. Then here are types of GSTs. So first is input GST and output GST. So what is input GST? Input GST is a GST paid by seller. It means that if I sold some product in Haryana, then I will pay input GST to the government, and output GST is the GST paid by consumer. The consumer who bought my product will pay GST to me, to the seller, and the GST paid by the consumer is known as output GST. अब यहाँ पे हमारे पास टू केसेस बनते हैं. लाइक इफ इनपुट GST इज लेस देन आउटपुट GST, अगर हमने ज़्यादा GST पे करी है और जो हमें GST मिली है वो कम है, तो हमारे पास जो GST होगी वो GST पेएबल होगी. GST पेएबल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आउटपुट GST माइनस इनपुट GST. एंड सेकेंड केस, अगर हमारे पास इनपुट GST ज़्यादा है आउटपुट GST से, जैसे कि मैंने जो सामान खरीदा है, मैंने जो सामान बेचा है उसमें मैंने GST ली ज़्यादा है, लेकिन मैंने कोई सामान खरीदा उस पर मुझे GST कम मिली, लेकिन मैंने GST ज़्यादा पे करी. सो देन आई विल बी GST क्रेडिट. देन आई विल आस्क गवर्नमेंट फॉर क्रेडिटिंग GST टू मी. So GST credit is calculated by input GST minus output GST. It was all the basics. So first we have a question here. Mr. Abdul, a manufacturer, sells his product worth 2,25,000 within the state. He buys goods worth 1,20,000 within the state.
If rate of GST is 12% on the raw material and 18% on the finished product, find the amount of GST he has to pay. So हमें यहाँ पे दिया है कि एक मैन्युफैक्चरर कोई भी मिस्टर अब्दुल नाम से वो कोई प्रोडक्ट सेल करता है 2,25,000 का, और लेकिन वो उस प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो खरीदता है वो 1,20,000 में. अब जो हमारे पास रेट ऑफ जीएसटी है रॉ मटेरियल पे दैट इज 12%, वाइल द रेट ऑफ जीएसटी ऑन फिनिश प्रोडक्ट इज 18%. सो हमें यहाँ पे टोटल जीएसटी निकालनी है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल. पहले हम लिखेंगे रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है 1,20,000, देन रेट ऑफ जीएसटी इज 12%. सो यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ इनपुट ये हम पे कर रहे हैं क्योंकि हम रॉ मटेरियल जहाँ से खरीद रहे हैं उस सेलर को हम पे करेंगे ना कुछ जीएसटी. सो दैट जीएसटी विल बी इनपुट जीएसटी. सो अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगी 12% ऑफ 1,20,000 विच इज़ 14,400. देन वी हैव प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड. हमारे पास जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका प्राइस क्या है 2,25,000. इस पर जीएसटी कितना है परसेंट है 18%. तो हमने आउटपुट जीएसटी हमें कितनी जीएसटी मिली दैट विल बी 18% ऑफ 2,25,000 विच इज़ 40,500. सो यहाँ पे जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी को, तो हमारे पास आउटपुट जीएसटी इज मोर देन इनपुट जीएसटी. सो आई विल बी जीएसटी पेएबल. Mr. Abdul will be GST payable. So GST payable is equals to output GST minus input GST, 40,500 minus 14,500. So which is 26,100. So it was the total amount of GST which he has to pay. It was all about the question. Then this type of question comes in board exams. This second one. इसमें आपको टेबल मिलेगी एक ऐसे टाइप की एंड आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको जीएसटी निकालना है, आपको डिस्काउंटेड प्राइस निकालना है, आपको टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है एंड दैट ऑल. सो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है हमें आइटम्स गिवन है फैन ट्यूब्स एंड एलईडी बल्ब्स. क्वांटिटी गिवन है 5 and 1 dozen 2 dozen. रेट गिवन है फैन जो है वो 1,540 ईच, 1,540 रुपीज़ ईच फैन के हमें प्राइस है. देन जीएसटी कितनी 18%, डिस्काउंट है 10%. सेम ईयर एवरीथिंग इज गिवन. सो वी हैव टू मेक अ टेबल और हर एक आइटम के लिए हम 3 लाइन्स का गैप छोड़ेंगे ताकि हमारा कुछ प्रेजेंटेबल लगे. अभी मेरी इतनी राइटिंग आपको माइंड मत करना मेरी राइटिंग. सो आइटम्स जैसे हमारे पास फर्स्ट है फैन. फैन का रेट है हमारे पास 1,540 रुपीज़. क्वांटिटी कितनी है 5. सो 5 फैंस का हमारे पास टोटल प्राइस कितना हुआ 5 into 1,540 विच इज 7,700. देन हमारे पास ट्यूब्स का भी हम 50 रुपीज़ ईच है. 1 डजन हमारे पास ट्यूब्स है तो हम 50 into 12 करेंगे विच इज 600. देन हमारे पास आएगा एलईडी बल्ब्स. एलईडी बल्ब्स हमारे पास 180 पर डजन है. हमारे पास 2 डजन एलईडी बल्ब्स है तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा 360 रुपीज़. Then discounted price, where here we have given that discount is 10% on fan, 10% on tubes and nil which is 0 on LED bulbs. So discount on fan is 10%. So 10% किसका हमारे अमाउंट का, हमारे लिस्ट प्राइस का. So 7,700 का 10% निकालेंगे 770. ये हमारे क्या डिस्काउंटेड प्राइस. देन 12 इसमें भी 10% डिस्काउंट है, सॉरी 12% डिस्काउंट है. Here I have written wrong. It is 12%. So यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट कितना है 12%. 600 का 12% आ जाएगा 72 एंड इस पर डिस्काउंट है nil. Then we have to find the taxable amount, the amount on which the tax is levied. टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा. अब जो हमारे पास जो हमारा लिस्ट प्राइस है उसमें से जब हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टैक्सेबल अमाउंट. सो लिस्ट प्राइस है 7,700 एंड डिस्काउंट है 770. तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई टैक्सेबल अमाउंट 6,930. यहाँ पे हमारे पास लिस्ट प्राइस है 600, डिस्काउंटेड अमाउंट है 72. तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ गई 528. यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट नहीं था तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट कितनी है 360. Then here we have GST.
सो रेट ऑफ GST इज 18%, 12%, 5%. हम यहाँ पे जब GST लगाएंगे 18% ऑफ द टैक्सेबल अमाउंट, हमारे पास आ गया 1247.40, 1247.40. सो हमारे पास ये GST आया. अब हमें हम इस टैक्सेबल अमाउंट में जो अपना GST ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगा जो हमें उस फैन के लिए, उस ट्यूब के लिए, उस LED के लिए पे करना है. सो हम इस ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 8177. देन नेक्स्ट ट्यूब्स का आ गया हमारे पास 591.36 एंड हमारे पास LED बल्ब्स का आ गया 378. सो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, ये हमने पूरी अपनी टेबल बना ली. ये इसे अब थोड़ा स्केल से जब करेंगे एंड कटिंग्स वगैरह नहीं करेंगे तो आपको प्रेजेंटेबल लगेगी. सो ये पूरी टेबल बनाने के बाद नीचे आपको, यहाँ पे मैंने किया नहीं है, ये आप खुद अपने होमवर्क में सॉल्व करेंगे. इट्स अ होमवर्क. आपको सॉल्व करना है यहाँ पे टोटल टैक्सेबल अमाउंट, total taxable amount and total GST, and third thing is total bill. आपको यहाँ पे 3 थिंग्स फाइंड आउट करनी है: टोटल टैक्सेबल अमाउंट, टोटल GST एंड टोटल बिल. टोटल टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे. टोटल GST कैसे निकालेंगे? जो हमारी GST है लाइक दिस, दिस एंड दिस, इन सबको ऐड कर देंगे. एंड टोटल बिल, जो हमारे टोटल अमाउंट्स आई है तीनों की, उन तीनों को ऐड कर देंगे. सो इट्स योर होमवर्क. Do solve these questions, and if you like my videos, do like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Bye.